हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। देखिए, आज हम लेके आए हैं एड्यूटेरिया करेंट अफेयर्स वार्षिकी 2025 का जो मार्केट में न्यू बुक आया है, अपडेट बुक, उसको लेके आए हैं। आज हम कराने वाले इसमें फटाफट 100.com, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से 2-3 प्रश्न, कभी कभी 4 प्रश्न एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर ऐड रहता है। ठीक है, तो इसमें कराने वाले हैं। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य पहले देखते हैं इसका करंट अफेयर, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे। ऐसे जितना भी दिया है 100 क्वेश्चन इसमें वो देखेंगे, और जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम बताएंगे। इंपॉर्टेंट है उसको कहीं शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिएगा आप लोग। ऐसे ही नहीं बताते हैं, हम एग्जाम का क्वेश्चन देखते रहते हैं, कैसा क्वेश्चन आया है, कहाँ से पूछता है, किस थीम से पूछता है, उसके अनुसार हम बताते हैं। और चैनल में पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 71th BPSC दीजिए या कोई एग्जाम दीजिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके बाद हम बजट MCQ जो है इसमें वो कराएंगे, फिर आर्थिक सर्वेक्षण MCQ है जो कराएंगे, फिर प्रैक्टिस सेट जो करंट अफेयर का दिया वो कराएंगे। कम से कम अगर आप लोग ये पूरा बुक नहीं पढ़ते हैं तो पुरस्कार, खेल और ये MCQ जो दिया है वो कर लीजिए, और ये जो फटाफट 100 में दिया है ये कर लीजिए। और आप लोग अगर कहिएगा तो इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देंगे कौन कौन सा है, उसको पढ़ना है, उसको पढ़ लीजिएगा। ब्रिक्स का जरूर पढ़ लीजिएगा, उससे 1-2 प्रश्न आएगा। देखिए, हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ जो है हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बना है। दूसरा, असम राज्य की किस पहली AI न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया? तो अंकिता को रखा गया भारत के पटल पर। नेक्स्ट, समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बन गई है? तो इस सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्त कंपनी बन गई है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो अमरावती में, आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो है भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली स्थापित की जाएगी, अमरावती शहर में। ठीक है, कि 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो 12 मराठा सैन्य परिदृश्य को किया गया है। तो भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है 12 मराठा सैन्य परिदृश्य को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं। और मराठा साम्राज्य से प्रश्न 1-2 जरूर आएगा, स्टैटिक से भी पूछ लेगा, तो उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। लूसेंट में दिया है, फैक्ट देख लीजिएगा उसमें से। नेक्स्ट है, भारतीय मानक ब्यूरो से ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना? तो अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, केरल में जो है अर्थुनकल पुलिस स्टेशन ये बना है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो बिहार ने की है। नेक्स्ट, भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है? तो पंजाब के फौजिलका में। कहाँ है? पंजाब का फौजिलका जो है वहाँ पे भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा खोला गया है। किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे PDS कहते हैं इसमें राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया था? हिमाचल प्रदेश ने फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। बहुत इंपॉर्टेंट, योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड बन गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बनी? गीता समोता। गीता समोता क्या बनी है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट, लड़ाकू विमानों के नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना? तो गंगा एक्सप्रेसवे बना। तो लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे बन गया गंगा एक्सप्रेसवे। इंपॉर्टेंट है। देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ स्थापित किया गया है, समर्पित किया गया है? तो केरल में किया गया। केरल के कहाँ पे? विजिंजम में। केरल के विजिंजम में देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समर्पित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण 71th BPSC में पूछ लिया जाएगा, और वनडे एग्जाम में भी बहुत पूछा जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। AI का फुल फॉर्म क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूछ लेता है कभी कभी। नेक्स्ट, 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो हरियाणा बना है। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो छोंजिंग एंगमो। छोंजिंग एंगमो कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की हैं। तो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला है, ये ध्यान रखिएगा। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तेलंगाना बन गया। नेक्स्ट है, पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य केरल। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है इंपॉर्टेंट है। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया केरल। देश का पहला
प्रोटोटाइप फाइबर ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ है? कलपक्कम के तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कलपक्कम में क्या हुआ? देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित हुआ है। देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया? केरल में देश का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया गया। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देश का पहला अस्थायी कलाग्राम बनेगा। अब देखते हैं हम लोग, ये भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? उत्तर प्रदेश में बनेगी। भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा की जो किस राज्य में बनेगी? तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में एआई शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में किया जाएगा। तो महाराष्ट्र में क्या किया जाएगा? एआई शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली के मौसम भवन में भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया? डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया। इंपॉर्टेंट है। 300 करोड़ की लागत से देश के सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? लखनऊ में बनेगा। 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क। अब ये यूपी का एग्जाम दीजिए तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया मध्य प्रदेश। 7 महाद्वीपों के 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं काम्या कार्तिकेयन। कहाँ की हैं काम्या कार्तिकेयन? तो मुंबई की हैं। नेक्स्ट, अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो गुजरात के जामनगर में बनाया जा रहा है अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर। 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो है 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनेगा। नेक्स्ट है, किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH-44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की है? तो डल झील में की है, जम्मू कश्मीर में। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत जो की है जम्मू कश्मीर के डल झील में की है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो असम के मंगलदेई में किया जाएगा पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय। भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया? हैदराबाद को। तो भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर को चुना गया है हैदराबाद को। इंपॉर्टेंट है। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाले देश में प्रथम स्थान किसका है? बिहार का है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी किया गया? संस्कृत एवं मैथिली भाषा में। ये इंपॉर्टेंट है आप लोग का, ये पॉलिटिक्स से भी संबंधित है, करंट अफेयर से भी है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी किया गया? संस्कृत में भी कर दिया गया और मैथिली भाषा में भी कर दिया गया है। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार हो जाएगा? 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन तैयार हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? देश का पहला जो है मैग्नीशियम पायलट प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जो कि जमशेदपुर में। इंपॉर्टेंट। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई है कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में की गई है। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सिलवासा में किया गया। दादर नगर हवेली एवं दमन दीव में जो सिलवासा है यहाँ पे स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में किया गया भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन का आयोजन हुआ है। कहाँ पे? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना है? तो भारत में बना है। टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका। पंचसूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी है इशिता भार्गव। अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखिए। विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन देश बन गया? जर्मनी जो है विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है।
दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना? मोनाको। मोनाको दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया। शहर के बारे में पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, तो इम्पोर्टेंट। विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ है? अमेरिका में हुआ है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया? जापान ने बनाया। जापान ही ये सब कार्य अधिकतर में करता है। नेक्स्ट है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? जाफर एक्सप्रेस को कर लिया था। AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश बना है यूनाइटेड किंगडम। किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में दक्षिणी गोलार्ध में जो है, कहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में? दक्षिण अफ्रीका है, सबको मालूम है। ये सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन यहाँ किया गया है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट है, अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो JD वेंस ने लिया। JD वेंस ने, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया? तो बाल्ड ईगल। बाल्ड ईगल को अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में नामित किया, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई? मधुबनी। तो विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई? मधुबनी में बनाई गई। करेंट अफेयर बिहार का एग्जाम दीजिए, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं? नीमा रेंजी, जो कि नेपाल के हैं। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया? जॉर्डन को। तो कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश जॉर्डन बन गया है। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड बन गया। थाईलैंड बन गया, ठीक है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश रूस बन गया है। तो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश रूस बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है? तो हुनान प्रांत में, जो कि चीन का हुनान प्रांत है, यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। देखिए, यहाँ तो मिलना ही था, क्योंकि इंडिया में आया कि इंडिया में मिल गया है, तो इसको मिलना ही था चीन को, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये। नेक्स्ट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। देखिए, भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट RVC सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो मेरठ छावनी में किया गया भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट RVC सेंटर। विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप कहाँ लॉन्च किया गया? चीन में विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप लॉन्च किया गया। अगर कंप्यूटर का एग्जाम दीजिए तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है? CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो चीन के बीजिंग में किया गया। चीन के बीजिंग में विश्व में क्या किया गया है? मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन है? इंडोनेशिया हो गया। नेक्स्ट, किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया? तो भारत। भारत देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना जो पहला जीन थेरेपी परीक्षण किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 68 पे। तो किस राज्य सरकार ने स्वयं असम सेट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? असम सरकार ने किया है, ठीक है। IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया? तो भारतीय रेलवे की सहायता से। नेक्स्ट है, एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए शुभांशु शुक्ला। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? शुभांशु शुक्ला बन गए हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है, इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनने की घोषणा किसने की है? तो अश्विनी वैष्णव ने की है। सुनीता विलियम्स से किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की? तो बोइंग स्टारलाइन मिशन से किया है। नेक्स्ट है, देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो नेफिथ्रोमाइसिन क्या है? देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम है, इंपॉर्टेंट है। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन
किसके द्वारा किया गया? जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च करने वाला देश कौन है? तो जापान देश है। क्या है किया है? तो विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च किया है जापान। इंपॉर्टेंट है ये। शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया? 2028 में शुक्रयान मिशन 1 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? तो किसान कवच है। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया? ग्वालियर में किया गया है। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? भारत बना है। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश। अब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से देखते हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी से क्या है? इन्वायरमेंट से। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? 21.76% पे, 21.76% पर भारत में भूभाग में वन क्षेत्र फैले हुए हैं। भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुई? असम में हुई है भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बनाया? तो अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, जो कि इंदौर में है। ये भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक वाहनों में 100% अपनाने वाला देश कौन बन गया है? नॉर्वे बन गया इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया? तो अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि केरल में है। अरालम केरल ये क्या बन गया है? तो भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो गुजरात के कच्छ में किया गया भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। इंपॉर्टेंट, ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है भारत। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है? चीन। पवन ऊर्जा में इंपॉर्टेंट, भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात है, उसके बाद कर्नाटक आएगा, उसके बाद तमिलनाडु आएगा। पहले क्या है? गुजरात, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली कहाँ सृजन किया गया है? एम्स दिल्ली में किया गया है। अब खेल कूद से देखते हैं, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आता है, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये लेह लद्दाख में किया गया है विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना? दिल्ली में बना है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने? डी गुकेश बन गए। प्रथम विश्वनाथन आनंद। प्रथम में कौन थे जीतने वाले? तो विश्वनाथन आनंद थे। दूसरे में डी गुकेश बन गए विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे भारतीय युवा। इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया? तो पटना में, राजगीर में, भागलपुर, बेगूसराय, गया। पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय, गया। ये पूछा जाएगा आप लोग के एग्जाम में, जो बिहार का देंगे। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए? तो महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के किस संस्करण के विजेता बना है? तो 18वें संस्करण 2025 का विजेता बना। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया है? तो 35 गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रचा। भारत भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक कर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका है? तो 90.23 मीटर, जो कि दोहा डायमंड लीग में हुआ था, इन्होंने फेंका है, ठीक है, भाला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। 100 क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रचा? 35 गेंदों में। भी इंपॉर्टेंट, अगर बिहार का एग्जाम दीजिए तो उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट कराते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट, या तो जो बिहार का बजट है और आर्थिक सर्वेक्षण, उसका एमसीक्यू जो दिया है इसमें प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको जरूर देखिए, आप लोग 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, आप लोग को याद हो जाएगा।